आज सचिन के कमरे में जो खामोशी छाई है वो किसी तूफान से पहले की शांति नहीं है, बल्कि उस तूफान के गुजर जाने के बाद की तबाही का मंजर है। जिस घर की दीवारों को उसने अपनी मेहनत की कमाई से रंगा था, आज उन्हीं दीवारों के बीच उसका दम घुट रहा है। दर्शकों, मैं हूं अमीशा और अमीशा डार्लिंग पर आज हम उस पल का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसका डर हम सबको शुरू से था। स्टार प्लस की शो उड़ने की आशा में पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। सचिन, जो बाहर से नारियल की तरह सख्त दिखाई देता है, आज अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। हम हमेशा देखते आए हैं कि कैसे वो अपने गम को गुस्से के पीछे छिपा लेता है, कैसे वो अपनी माँ रेणुका के तानों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग है। आज की रात उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन है। एक ऐसा निर्णय है जो पूरे देशमुख परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। आप कल्पना कीजिए उस माहौल की जहां सचिन अपने कमरे में खड़ा है। उसके हाथ में वही पुराना बैग है जो वो अपनी टैक्सी में रखता है, लेकिन आज उस बैग में टिफिन या पानी की बोतल नहीं जा रही है, बल्कि उसके कपड़े ठूंसे जा रहे हैं। उसके हाथ कांप नहीं रहे, लेकिन उसकी हरकतें बता रही हैं कि ये फैसला उसने आवेश में आकर नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर और मजबूर होकर लिया है। सयाली, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुई है, दरवाजे की चौखट पर ही जम गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उसने सचिन को चिढ़ते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है, पर इस तरह खामोशी से अपना सामान बांधते हुए कभी नहीं देखा। सयाली का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है। ये वो सचिन नहीं है जो हर बात पर बहस करता था। ये वो सचिन है जिसने हार मान ली है, हालात से नहीं, बल्कि अपनों से। सचिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आज की घटना का परिणाम नहीं है, ये बरसों का जमा हुआ वो जहर है जो रेणुका ने धीरे धीरे उसके रूह में उतारा है। बचपन से लेकर आज तक सचिन ने सिर्फ अपनी माँ की नफरत और तिरस्कार ही देखा है। उसे हमेशा तेजस की तुलना में कमतर आंका गया। उसे गवार और ड्राइवर का टैग देकर हमेशा नीचा दिखाया गया। लेकिन एक बेटा होने के नाते और सबसे बढ़कर परेश बाबा के प्यार की खातिर वो सब कुछ सहता रहा। वो अपमान के कड़वे घूंट पीता रहा और मुस्कराकर ये जताता रहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अमीशा आपको बता रही है कि फर्क पड़ता है। हर इंसान के सब्र की एक सीमा होती है, और आज रेणुका ने उस सीमा को लांघ दिया है। आज घर के आंगन में जो तमाशा हुआ, उसने सचिन के आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया है। सयाली अपनी नम आंखों से सचिन को अलमारी से कपड़े निकालते हुए देख रही है। वो आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करना चाहती है, उसका हाथ थामना चाहती है, लेकिन सचिन के चेहरे पर जो बेरुखी है वो उसे रोक देती है। सयाली को याद आ रहा है कि कैसे अभी कुछ देर पहले ही नीचे हॉल में रेणुका ने सचिन पर चोरी का नहीं, बल्कि धोखेबाजी का इतना घिनौना इल्जाम लगाया था कि सुनने वालों के भी कान सुन्न पड़ गए थे। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात नीयत की थी। रेणुका ने जब सबके सामने ये कह दिया कि तुझ जैसे बेटे से तो अच्छा था कि मेरी कोख ही सूनी रह जाती, तो वो शब्द किसी खंजर की तरह सीधे सचिन के दिल में उतर गए। सयाली जानती है कि सचिन बाहर से कितना भी कठोर क्यों ना हो, अपनी माँ के मुंह से निकली ये बात उसे अंदर से मार गई है। उस वक्त सचिन ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, उसने कोई हंगामा नहीं किया, जो कि उसका स्वभाव है। उसने बस अपनी माँ को एकटक देखा। उसकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब रेणुका के पास कभी नहीं होगा। क्या मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप चाहती थी? कमरे में सूटकेस की चेन बंद होने की आवाज़ गूंजती है, जो सयाली के दिल पर हथौड़े की तरह लगती है। सचिन ने अपना फैसला ले लिया है। उसे लगता है कि अगर वो इस घर की खुशियों में ग्रहण है, अगर उसकी मौजूदगी से उसकी माँ को इतनी तकलीफ है, तो उसका चले जाना ही बेहतर है। ये उसका त्याग नहीं, बल्कि उसकी हताशा है। अमीशा डार्लिंग के जरिए मैं अपने व्यूअर्स को ये महसूस कराना चाहती हूँ कि एक पुरुष जब घर छोड़ता है तो वो सिर्फ छत नहीं छोड़ता, वो अपनी पहचान का एक हिस्सा पीछे छोड़ जाता है। सचिन अपनी नज़रें इधर उधर घुमाता है, जैसे वो इस कमरे की हर एक चीज़ को आखिरी बार अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता हो। वो पलंग, वो खिड़की जहाँ से उसे अपनी टैक्सी दिखाई देती है, वो दीवार जहाँ उसके और सयाली की शादी की तस्वीर टंगी है, सब कुछ अब पराया सा लगने लगा है। सयाली को अब एहसास हो रहा है कि अगर आज सचिन इस कमरे से बाहर कदम निकाल लेता है तो शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। उनका रिश्ता, जो अभी बस शुरू ही हुआ था, जो धीरे धीरे दोस्ती और समझदारी की तरफ बढ़ रहा था, वो इस फैसले की आंधी में तिनके की तरह बिखर जाएगा। सयाली की आंखों में आंसू अब बहने लगे हैं। वो जानती है कि सचिन बेगुनाह है, वो जानती है कि रेणुका गलत है, लेकिन इस वक्त सही और गलत का फैसला मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि सचिन का टूटा हुआ स्वाभिमान उसे यहाँ एक पल भी रुकने की इजाज़त नहीं दे रहा। सयाली हिम्मत जुटाती है, अपने कांपते हुए होठों से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वो सचिन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। सचिन का हाथ ठंडा है,
बेजान सा। वो सयाली की तरफ देखता है, लेकिन उसकी नज़रों में वो चमक नहीं है जो अक्सर सयाली को तंग करते वक्त होती थी। वहाँ सिर्फ एक थकान है, एक ऐसी थकान जो मीलों गाड़ी चलाने से नहीं बल्कि रिश्तों का बोझ ढोने से आई है। सचिन धीरे से अपना हाथ सयाली की पकड़ से छुड़ा लेता है। ये इशारा काफ़ी है ये बताने के लिए कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, सयाली भी नहीं। वो बैग उठाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हर एक कदम उसके लिए भारी है। नीचे हॉल में अब भी सन्नाटा है। शायद घर के बाकी सदस्यों को अंदाजा भी नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है, या शायद रेणुका को अपनी जीत का गुमान है कि उसने आखिरकार सचिन को चुप करा दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसने सचिन को चुप नहीं कराया, उसने सचिन को खो दिया है। परेश बाबा अभी घर पर नहीं है और यही बात सचिन के लिए घर छोड़ना थोड़ा आसान बना रही है। अगर बाबा सामने होते तो शायद सचिन के कदम डगमगा जाते। वो अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, इसलिए वो चाहता है कि बाबा के आने से पहले वो इस घर की दहलीज लांघ जाए। ये एक तरह की भगोड़ी मानसिकता लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बेटे की अपने पिता को और दुख न देने की कोशिश है। जैसे ही सचिन कमरे की चौखट पार करता है, सयाली उसके पीछे दौड़ती है। वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, उसका रास्ता रोकती है। ये वो पल है जहां सयाली को पत्नी होने का धर्म निभाना है। उसे सचिन को ये याद दिलाना है कि ये घर जितना रेणुका का है उतना ही सचिन का भी है। उसे याद दिलाना है कि वो अकेले नहीं है, सयाली उसके साथ खड़ी है। लेकिन क्या सचिन सुनने के मूड में है? उसका दिमाग सुन्न हो चुका है। उसके कानों में सिर्फ रेणुका के वो शब्द गूंज रहे हैं, तू इस घर पर बोझ है सचिन। जब एक माँ अपने बच्चे को बोझ कह दे तो दुनिया की सारी दौलत, सारी खुशियाँ उस बच्चे के लिए बेमानी हो जाती है। सचिन सयाली को रास्ते से हटने के लिए कहता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, एक विनती है। वो नहीं चाहता कि सयाली इस अपमान की आग में उसके साथ जले। वो सयाली को आज़ाद करना चाहता है, इस रोज़-रोज़ की किचकिच से, इस घुटन भरे माहौल से। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद शायद घर में शांति हो जाएगी, शायद रेणुका खुश रहेगी और शायद सयाली भी अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाएगी। लेकिन सयाली तो सयाली है। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो जानती है कि सचिन का ये फैसला जज्बातों में बहकर लिया गया है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर सचिन आज चला गया तो वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। बाहर की दुनिया वैसे ही उस पर तरस नहीं खाती और बिना परिवार के वो और भी अकेला हो जाएगा। सयाली सचिन के बैग को पकड़ लेती है। दोनों के बीच एक मूक संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ जाने की जिद है तो दूसरी तरफ रोकने की तड़प। सचिन की आंखों में पानी भर आता है। वो पहली बार सयाली के सामने अपनी कमजोरी जाहिर करता है। वो अपनी नज़रें झुका लेता है ताकि सयाली उसके आंसू न देख सके। ये दृश्य इतना भावुक है कि देखने वालों का दिल पसीज जाए। अमीषा डार्लिंग के सभी दर्शकों को याद होगा कि सचिन ने हमेशा दूसरों के लिए किया है, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज जब वो अपना आत्मसम्मान मांग रहा है तो उसे बागी समझा जा रहा है। इस संघर्ष के बीच नीचे से तेजस की आवाज़ आती है, जो शायद अपनी माँ से किसी बात पर हंस कर बातें कर रहा है। उस हंसी की आवाज़ सचिन के जख्मों पर नमक का काम करती है। उसे एहसास होता है कि उसके दुख, उसके अपमान से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात उसे और दृढ़ कर देती है। वो एक झटके से बैग खींचता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। सयाली हक्की बक्की रह जाती है, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। वो सचिन के पीछे भागती है सीढ़ियों पर। सचिन के कदम तेज है, वो रुकना नहीं चाहता। वो हॉल में पहुंचता है जहां रेणुका सोफे पर बैठी चाय पी रही है, चेहरे पर वही पुराना अहंकार लिए। सचिन को बैग के साथ नीचे उतरते देख रेणुका के हाथ से चाय का कप नहीं छूटता। ना ही उसके चेहरे पर कोई शिकन आती है, बल्कि उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे वो बरसों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। सचिन हॉल के बीचों बीच खड़ा है और सामने उसकी माँ रेणुका बैठी है। दर्शकों, ये वो पल है जब एक बेटे की उम्मीदें अपनी माँ से हमेशा के लिए टूट जाती है। सचिन रेणुका की तरफ देखता है, लेकिन इस बार उसकी नज़रों में कोई शिकायत नहीं है, बल्कि एक खामोश अलविदा है। वो बिना कुछ बोले, बिना कोई तमाशा किए मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ता है। रेणुका के चेहरे पर एक विजय की मुस्कान है। उसे लग रहा है कि कांटा निकल गया। लेकिन अमीषा डार्लिंग आपको बता रही है कि कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। ठीक उसी वक्त सयाली सीढ़ियों से उतरते हुए दौड़कर आती है और सीधे जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, सचिन का रास्ता रोककर। लेकिन इस बार सयाली की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अंगार है। वो सचिन से बैग छीनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो सचिन के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। बिना एक शब्द बोले सयाली ने पूरे घर को ये समझा दिया है कि जहां सचिन वहीं सयाली। उसका ये मूक विद्रोह रेणुका की मुस्कान को चेहरे से गायब कर देता है। रेणुका ने सचिन को निकालने की साजिश तो रची थी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर की सबसे जिम्मेदार बहू भी उसके साथ चली जाएगी।
सचिन हैरान होकर सयाली को देखता है। उसने आज तक खुद को अकेला ही समझा था, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई है जो उसके स्वाभिमान के लिए अपनी छत और अपनी सुख सुविधाओं को भी ठोकर मार सकता है। सयाली का हाथ धीरे से सचिन के हाथ को थाम लेता है। वो पकड़ इतनी मजबूत है कि सचिन चाहकर भी उसे झटक नहीं पाता। सयाली की आंखों में एक ही संदेश है, अगर आप इस घर के लायक नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका है। तेजस और रेणुका सन्न रह गए हैं। अगर सयाली भी चली गई तो घर का खर्च, फूलों का बिजनेस और घर की व्यवस्था कौन संभालेगा? अपना स्वार्थ खतरे में पड़ते देख रेणुका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, घर के बाहर एक रिक्शा रुकने की आवाज आती है। दरवाजे पर परेश बाबा की परछाई दिखाई देती है। सचिन और सयाली दोनों चौंक जाते हैं। अब सचिन के कदम रुक गए हैं, लेकिन उसका फैसला नहीं बदला है। क्या परेश बाबा अपने बेटे को घर की चौखट लांघने से रोक पाएंगे, या फिर सचिन और सयाली अपनी नई दुनिया बसाने के लिए निकल पड़ेंगे? दोस्तों, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या सयाली का ये साथ सचिन के दिल में प्यार की पहली घंटी बजाएगा? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हूं अमीशा और आप देख रहे थे अमीशा डार्लिंग। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण और स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उड़ने की आशा की हर बारीक अपडेट सबसे पहले आपको यही मिलेगी। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।